इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 के जो पहला प्रश्न है उसके तीनों प्रश्नों का सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीसरा पहला प्रश्न क्या है, वो पूछ रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कि मूल वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, या समान होंगे या भिन्न भिन्न होंगे, किस प्रकार की प्रकृति होगी उनकी। ठीक है, और यदि मूलों का अस्तित्व हो यानी वास्तविक मूल प्राप्त हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। ठीक है, वास्तविक मूल मैंने आपको बता दिया तभी प्राप्त होंगे जब वो डी विविक्त कर आता है, वो प्लस में आना चाहिए। अब देखो पहला प्रश्न, देखो आप, पहला प्रश्न है, पहले का पहला, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ओके, कि समीकरण तभी बनेगी जब जीरो आएगा बराबर, तो यहाँ एक जीरो है ना। ओके, यहाँ बराबर जीरो है और इसमें एक बराबर जीरो। ठीक है, तो ये एक पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण। अब देखो इसके मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको बताया कि ये किस रूप का फॉर्म है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ओके, आता है। देखो यहाँ a बराबर क्या आया है, a की वैल्यू कितनी है, 2। मैंने आपको पहले ही बताया a बराबर 2 है। b बराबर है, b की जगह क्या दे रखा है, तुलना करेंगे इन दोनों समीकरणों की, तो b बराबर -3 है। और जो अचर पद होता है वो c मानते हैं हम, देखो c अचर पद है, वो है बराबर 5। ओके, अब देखो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें विविक्त कर निकालना होगा। इसका क्या निकालना होगा, विविक्त कर पहले, और वो क्या है यहाँ पर d। और आपको पता है उसका सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, अब देखो d बराबर b की जगह क्या वैल्यू जो मैं दी, -3, -3 का होल स्क्वायर, -4 a की जगह क्या है, 2, a बराबर 2 है। ओके, c बराबर क्या है, 5 है। अब इसको सॉल्व करो आगे, देखो -3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस का आ जाएगा। जब घात में सम संख्या होती है तो प्लस में आता है। ओके, और जब इन तीनों को गुणा करेंगे, देखो 5 दूनी 10 और 10 चौका 40। ठीक है, तो माइनस का 40। ठीक है, अब देखो प्लस का तो 9 है, माइनस का 40 है, तो दोनों को घटाओ, प्लस माइनस आ गया ना। जब प्लस और माइनस की संख्या एक साथ आ जाती है तो उनको घटाते हैं, बड़ी में के छोटी को घटा देते हैं। और 40 में के 9 घटा देंगे तो 31 बचेगा, और माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि विविक्त कर की वैल्यू भी आ गई, माइनस में आ गई, यानी ये जीरो से छोटी है, यानी जीरो भी इससे क्या है, बड़ा है। इसका मतलब है जीरो किससे, इससे -31 से क्या है, बड़ा है। अगर जब इस जीरो भी इससे बड़ा हो जाए तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, आपको बताया था कि इस डी की 3 स्थितियां होती है, b² - 4ac। 3 स्थितियां बनती है इसकी। डी बराबर, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, तो बराबर मूल प्राप्त होते हैं, वास्तविक। और अगर इसकी वैल्यू आ जाए प्लस में, तो इसका मतलब ये होगा कि भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, भिन्न। मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव प्राप्त हो जाए तो क्या प्राप्त होते हैं, वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होते, वास्तविक नहीं। ओके, तो इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। प्रकृति कैसी होगी, आता है, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, नहीं होंगे। ओके, अब देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, देखो 3x² -4√3 + 4 बराबर 0। देखो 3x² -4√3 + 4 बराबर 0। ओके, ठीक है, अब देखो इसका मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का, x² + bx + c बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण एक दे दो इसको, और इसको समीकरण दो दे दो। अब जब इन दोनों की तुलना करोगे ना, तो a बराबर क्या मानेंगे, यहाँ a बराबर 3। देखो b बराबर क्या आएगा, देखो x है यहाँ पर, है ना, x है यहाँ पर, तो x की जगह तो x है, b की जगह क्या है, माइनस का 4√3, इस b की वैल्यू आ गई, तुलना करके देखेंगे कि, और इस c की जगह क्या है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो a b c की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसके हमें मूलों की प्रकृति पता करनी है, तो विविक्त कर निकालना होगा। तो देखो विविक्त कर, विविक्त कर, या डायरेक्ट इसे डी भी लिख सकते हैं। डी बराबर क्या होता है, b² - 4a। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू जमा दी, माइनस का 4√3, माइनस का 4√3 का स्क्वायर, माइनस माइनस है ना, इसलिए फॉर्मूले में 4ac, 4 की जगह 4 है, और a की जगह क्या है, 3, और c की जगह ये c है, लास्ट में 4 है। ओके, अब आगे हल करो इसको, देखो आगे, आगे देखो, जब इसको आप स्क्वायर खोलोगे ना तो प्लस का आएगा। आपको पता है घात में सम संख्या होती है तो प्लस का आंसर आता है। देखो वर्ग करो, पहले तो 4 का वर्ग करोगे तो 4 का होगा 16। ठीक है, और इस √3 का वर्ग करोगे ना आप, तो √3 पूरा 3 बन जाएगा, 3, तो 16 इंटू 3 करेंगे। देखो आपको मैं रफ वर्क में बता देता हूँ, हिंट के रूप में। देखो यहाँ देखो, -√3 का स्क्वायर करोगे आप, तो देखो 4 का वर्ग, 4 इंटू 4 करेंगे फिर पहले तो, और फिर बाद में करेंगे √3 इंटू 3। ओके, और माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। देखो ये तो हो गया 16, 4 इंटू 4 करेंगे जब, ये तो हो गया
16, और ये √3 इंटू √3 करेंगे ना तो ये पूरा 3 बन जाएगा, और ये 16 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, 48। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आ गई 48। इसको खोलेंगे जब, और जब इन तीनों को गुणा करेंगे, देखो 4 चौक 16 और 16 दिया 48, तो ये भी 48 आ गया, और बीच में किसका चिन्ह, माइनस का। इसका मतलब ये हुआ कि इस विविधतर की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो 0 आने पर वो जो तीनों स्थिति थी वो क्या थी, 0 आने पर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं हमको। ठीक है, दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। तो देखो द्विघात सूत्र से उसके मूल निकालेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब स्थिति स्पष्ट हो गई थी, मूलों का अस्तित्व है, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपको याद होना चाहिए, द्विघात सूत्र है b² - 4ac बटे में 2a। ओके, आगे जमाते जाओ, वैल्यू वैल्यू देखो, माइनस की जगह माइनस, और b की वैल्यू क्या है, वो भी माइनस में है। देखो b बराबर -4√3, तो -4√3। ओके, जब ये दोनों गुणा होंगे ना तो प्लस का हो जाएगा बाद में, आगे जाके प्लस माइनस, सूत्र में प्लस माइनस। देखो अंडर के अंदर क्या आ गया था, 0। अंडर की b² - 4 इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो ये क्या आ गया, 0। इसे डी भी लिख सकते हैं, बटा 2 ए की वैल्यू क्या है, 2 इंटू ए है ना सूत्र में, तो ए की वैल्यू है 3, तो 3 जमा देंगे। ओके, बराबर। अब देखो ये तो पद 0 ही हो गया, विविधकर वाला तो, अंडर वाला तो हम पहले निकाल चुके हैं। अब बचे ये वाले, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों गुणा होके, गुणा है बीच में, प्लस के हो जाएंगे। तो ये क्या बचेगा, 4√3, वो भी प्लस का, बटे में क्या आएगा, 3 दूनी 6। ओके, अब इसमें एक बार 0 जोड़ेंगे, एक बार 0 घटाएंगे, तो दो वैल्यू आएंगे एक्स की। इसको और सोल्व कर लो थोड़ा सा, देखो 2 2 से कट रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है 2 बार, और इसमें क्या जा रहा है 3 बार। तो देखो 2/3√3। ओके, तो ये वैल्यू आ गई, वो ये दोनों आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के दो मान है और दोनों समान है, आपको समान मानने हैं। 2√3/3 या 2√3/3 आपको यहाँ लिख भी देना है, क्योंकि अतः d बराबर 0 पॉजिटिव है, इसलिए दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। दो समान प्रकृति लिख रही है ना, दो समान वास्तविक मूल होंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम थर्ड प्रश्न। अब देखो थर्ड प्रश्न क्या है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। और जो तीसरा प्रश्न है वो ये है, देखो 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। तो तीसरा प्रश्न हम लिख लेते हैं। देखो तीसरा प्रश्न है 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। ओके, ये तीसरा प्रश्न है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे आपको पता चलेगा कि a बराबर तो है 2, b बराबर है -6 और c बराबर है 3। अब देखो आप इस बिना मानक सूत्र को लिखे हुए भी लिख सकते हो, a बराबर b बराबर c, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, इन दोनों की तुलना करने पर हमने लिखा ना, तो यहाँ लिख सकते हो। प्रॉपर तरीके से आपको सवाल करना है तो तुलना से, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है, तो प्रकृति निकालने के लिए हमें विविधकर निकालना होगा। तो देखो विविधकर डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ये आपको पहले निकालना है, जिससे पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो देखो b की जगह है -6, तो -6 का स्क्वायर, माइनस माइनस 4 ए आता है, ए की जगह 2, फिर सी आता है, सी की जगह 3, अचर पद है 3 है ना, बराबर। देखो 6 का स्क्वायर है तो 36 आएगा, प्लस का आएगा 36, क्योंकि अगर घात में सम संख्या होती है ना तो प्लस ही लेने के लिए करो ना। और जब इन दोनों को गुणा करेंगे, देखो 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, माइनस का 24। ओके, तो 36 में 24 जाएगा तो क्या आएगा, 12। और 12 जीरो भी नहीं है, और ये माइनस वाली संख्या नहीं है, यानी ये जीरो से बड़ी है। ठीक है, यहाँ लिख दो प्लस, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर 12 आ गई, पॉजिटिव आ गई इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मूल निकलेंगे वो भिन्न भिन्न निकलेंगे और वास्तविक निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, अब अलग अलग निकलेंगे कैसे, वो आप लिख लो यहाँ पर, यहाँ लिख लो पहले, चूंकि d ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा आया है, इसलिए दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, ये तो मूलों की प्रकृति पता लग गई हमको। अब प्राप्ति होंगे तो उन मूलों को निकालो भी, प्रश्न में भी यही पूछ रहा है। अब देखो द्विघात सूत्र से कैसे निकालेंगे, इन्हें लिखो द्विघात सूत्र, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं द्विघात सूत्र को। द्विघात सूत्र क्या है, x बराबर, आपको इसको याद रखना है द्विघात सूत्र को, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। देखो वर्गमूल के अंदर b² - 4ac आता है, ये आपको याद रखना है।
और आगे बीच में प्लस माइनस, और ये बी है ना जो माइनस का आता है, ये भी ध्यान रखना है, बटे 2a, और ये भी ध्यान रखना है कि बटा है ना जो पूरे के अंदर है माइनस बी से सी तक। ठीक है, तो देखो मान जमाओ, माइनस माइनस बी की जगह क्या है, बी की जगह -6, तो कोष्टक लगा के -6 लिखो। ओके, प्लस माइनस है सूत्र में, फिर अंडरवुड। अब देखो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो और वो है 12, तो आपको डायरेक्ट लिखना है 12 ना। ओके, बटे 2a, तो 2 की जगह क्या है 2, और a की जगह क्या है, a की जगह है 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2। ओके, अब इसको आगे सोल्व करो। देखो माइनस माइनस ये दोनों गुणा होंगे तो ये तो 6 तो हो जाएगा प्लस का। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट 12 है ही, बटे में क्या आ जाएगा 4। ओके ठीक है, अब देखो इसको आगे भी सोल्व करना है हमको। अब देखो इन दोनों में, देखो 6 को तो हम 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस, अब देखो ये वर्गमूल 12 है ना, इसके भी आपको वर्गमूल निकालना है। तो देखो 12 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 के गुणनखंड करेंगे हम, आपको पता है भाज्य कर से, देखो 2 6 और 2 तिया 3, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 12 को लिख सकते हैं हम 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके इधर को भी वर्गमूल और इसको भी वर्गमूल, देखो एक जोड़ा तो ये निकल जाएगा 2, और 3 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको अंदर ही लिख देंगे, 2√3 लिख सकते हैं ना ऐसे। 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3, या फिर आप देखो 12 को आपको कॉमन सेंस से लगाना है, 12 को लिख सकते हैं 4√3, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना 12 को। ओके, बटा 4 है। अब देखो नीचे इधर आ जाओ आगे, देखो 6 तो 6 है ही, प्लस माइनस, अब देखो 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाता है। ओके, लेकिन 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो 3 के ऊपर वर्गमूल लगा दो, चिन्ह लगा दो वर्गमूल का, बटे 4। ओके, अब आगे इसको काट दो, क्योंकि देखो 4 में 2 का भाग जा रहा है और 6 2 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो देखो पहले तो 2 कॉमन ले लो आप, तो जब 2 कॉमन लोगे तो 6 में 2 का भाग दोगे तो 3 आएगा, प्लस माइनस है ही, और 2 में 2 का भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 कॉमन नहीं लिखते तो √3। ओके, बटे में 4। ओके, आ रहा है समझ में। अब काटो, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, 2 बार कट गया ना, बराबर, तो क्या बचेगा देखो 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। बस अब आगे सॉल्व नहीं होगा, वो इतना ही होगा। अब देखो दो वैल्यू कैसे प्राप्त हुई एक्स की, एक बार तो हमको प्लस लेना है, एक बार क्या लेना है माइनस। अतः एक्स बराबर क्या प्राप्त हो गए, दो मूल, देखो एक्स बराबर प्राप्त हो गए, एक बार तो प्लस ले लो 3 प्लस √3 बटे 2, या दूसरी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, एक बार माइनस लेने से प्राप्त होगी 3 माइनस √3 बटा 2। ओके, तो एक्स के ये दो मूल प्राप्त हो गए, दोनों असमान है और वास्तविक भी है। ओके, ये अंडर रूट में प्राप्त हुए हमको। अब देखो तीनों सवाल कर चुके हैं हम, अब जो अगले प्रश्न है वो अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें।